हमारे एक बात समझ में नहीं आती, जब से ये बीजेपी सरकार बनी है इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम। क्या इस मुल्क के अंदर पिछले हज़ारों साल से हिंदू मुसलमान एक साथ रहते नहीं आ रहे? रहते नहीं आ रहे। हमें खूब याद है अपना बचपना। हमारे यहाँ आज भी कोई शादी ब्याह होते हैं तो हमारे हिंदू भाई हमारे घर में आते हैं, ऐसा लगता है उन्हीं का प्रोग्राम है। जब उनके यहाँ होता है हमें लगता हमारा ही प्रोग्राम है। लेकिन ये कांटे कब से निकलने शुरू हुए? जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से हिंदू मुसलमान में कांटे निकलने शुरू हो गए। मोहम्मद इरशाद आलम। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ, मधुबनी बिस्फी। सिर्फ इसके लिए वक्फ के खिलाफ जो संशोधन लाए उसके विरोध में आए हैं? जी जी बिल्कुल। क्या गलत लगता है इस संशोधन में? बिल्कुल गलत लगता है। मतलब क्या गलत? गलत यह है कि वक्फ बिल जो है ये मौजूदा हुकूमत मोदी जी जो हमारे हैं प्रधानमंत्री, इसकी हुकूमत में आने के बाद ही ये सब करना पड़ रहा है। अभी रोज़े की हालत में हम लोग तमाम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए। ये हमने अभी तक जो है आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में अब तक जो वक्फ बिल क्या होता है इसके बारे में कोई नेता ने आज तक आवाज़ नहीं उठाया कि ये मतलब जो है मुसलमानों के हक़ में नहीं है, इस तरह का नहीं। ये मौजूदा हुकूमत जो है 10 साल से ये हुकूमत मोदी जी का चल रहा है। जब ही से ये सब जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान इस तरह का जो मुद्दा जो होता है ना, ये जब इलेक्शन करीब आता है जब भी जाके इस तरह का मुद्दा वो लाते हैं ताकि हिंदू जो है ये सब मुद्दा लाएं ताकि खुश हो। अभी देखिए होली का वक्त आया, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग एक साथ में रहते, एक जगह पर रहते, चाय पानी खाना पीना हर जगह हम लोग बैठ के एक जगह बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन हम लोगों को आपस में लड़ा देते हैं। जी हमारे और आपके खून में क्या फ़र्क है? खून तो एक जैसा है जी, लेकिन हम लोगों को बांटा जाता है। तो इसमें जो है मतलब हुकूमत की इसमें सारे आम गलती है। हम लोग को इस बात को समझना है कि ये मौजूदा हुकूमत है, इसको हम लोगों ने बैठाया है जिस कुर्सी पर, इस कुर्सी पर से उतार कर फिर ज़मीन पर उसको बैठाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह जी, है ना। क्या नाम है वो आप? मैं मोहम्मद अजद कासमी सहारनपुर से। हम लोग जंतर मंतर पर आए हैं, लोकतंत्र तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जताने आए हैं। हम लोग यहाँ किसी सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है। हम लोग अपना विरोध जताने आए हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ये सरकार लेकर आ रही है, आज शायद लोकसभा में इसको पेश करना था, हो गया होगा, अभी मुझे नहीं मालूम इस चीज़ का, मैं यहाँ हूँ। मैम वक्फ का मतलब होता है ठहराव। वक्फ अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है ठहराव। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी वो होती है जो हमारे आबा अज़ाज ने, हमारे बड़ों ने या हमने अपने धर्म के लिए वक्फ कर दी। मान लीजिए मैंने कोई चीज़ आपको वक्फ कर दी आपके लिए, तो उसमें किसी तीसरे का अधिकार क्या है? सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी है इस चीज़ को? ये मुसलमानों की चीज़ है, मुसलमानों के लिए दान की गई है। दान की हुई चीज़ पे आपका क्या हक बनता है? आप कह रहे हैं इस अमेंडमेंट में लाकर कि भाई कलेक्टर इसकी जांच करेगा। आप एक बात बताइए, कलेक्टर किस चीज़ की जांच करेगा? मान लीजिए इसमें अमेंडमेंट में जो ला रहे हैं ये कलेक्टर के हाथ में दे रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और सरकार कह रही है हमारी है, या कोई तीसरा आदमी कह रहा है, तो सरकार कह रही है कि कलेक्टर इसकी जांच करेगा। अब जब तक कलेक्ट्रेट से, आपको भी पता है जांच कितने टाइम में पूरी होती है, साल 2 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं। जब तक वो प्रॉपर्टी का क्या होगा, उसको बंद कर दिया जाएगा, उसके पीछे पुलिस बिठा दी जाएगी। जैसे आपकी ये पार्लियामेंट के सामने, लोकसभा के सामने मस्जिद है, अब सरकार कह रही है कि ये सरकार की है और वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की मस्जिद है। अब इस पे क्या होगा? अब आपस में नाइत्तिफाकी होगी, लोग सड़कों पे आएंगे, खूरेजी होगी। तो हम नहीं चाहते इस तरह का मामला हो, कोई सरकार से हमारा टकराव हो या हम सरकार के ख़िलाफ़ जाएं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इस बिल को ना लाया जाए। और जो ऐसे नहीं डर किस चीज़ का है? अगर बिल आ भी जाती है, आप अपना पेपर दिखाइए, भैया हमारे पास प्रॉपर पेपर है हमारे ज़मीनों के, बात ख़त्म। ज़मीन आपकी, वो अपने घर, आप अपने घर खुश। मैं बता रहा हूँ मैम जी, डर नहीं है, डरते तो हम है ही नहीं। मुसलमान अल्लाह से डरता है,
डर तो किसी बात का नहीं है। मान लीजिए मैंने आपको अभी एक मिसाल दी है कि आपको डर नहीं है, पर मौलाना साहब जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि शाहीन बाग बनाया जाएगा, गली गली में शाहीन बाग बनेगा, उनको किस चीज़ का डर है जब जमीन के जब पेपर हैं? मेरे कहने से अगर ये मौलाना साहब चल दें, मेरे कहने से अगर ये चल देंगे, वहाँ चलना है अपन को, तो ये कि मतलब अपना काम धंधा छोड़ के चल देंगे। कोई इतना मुसलमान कोई इतना पागल नहीं है, एजुकेटेड मुसलमान है। कुछ % मुसलमानों में है कमी जो नहीं है, मतलब पढ़ाई की कमी है, लेकिन आज के दौर का जो मुसलमान है एजुकेटेड है और अपने हकूक़ को अच्छी तरह से जानता है कि भाई हमारे लिए अच्छे में है या बुरे में है। और हम चाहते हैं कि सरकार जो हर बार पे मुसलमानों को घेरती है, हर मुद्दे पे मुसलमानों को घेरती है, हम नहीं चाहते कि सरकार के और मुसलमानों के बीच में कोई मतभेद रहे। और मुसलमान चाहता है कि हम इस देश के हैं और इस देश में अमन व अमान हमारे दिल में है। पर बहुत मौलाना तो बोल रहे हैं कि जिनको भैया वक्त के संशोधन समझने में दिक्कत हो रही है, खिलाफ लग रहा है, वो पाकिस्तान चले जाएं, वो मुसलमान भारत में रहने के लायक नहीं है। अगर मुसलमान पाकिस्तान से, हम नहीं बोल रहे, कोई हिंदू संगठन, मौलाना ही बोल रहे हैं। अगर मुसलमान पाकिस्तान से इतना प्यार करता तो महात्मा गांधी ने हमें चॉइस दी थी। जब ये देश का बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम पे हम यहाँ रुके, क्यों रुके? क्योंकि हमारे बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को कुछ समझ में आई होगी, जब तो मुसलमान यहाँ रुका। नहीं, हम भी चाहते तो पाकिस्तान चले, हम क्यों जाए पाकिस्तान? हमें क्या लेना देना पाकिस्तान? उसके पास तो खुद खाने का नहीं है। हर बार पे मुसलमान को पाकिस्तान जाने की धमकी हर कोई आके दे देता है। लेकिन हम सिर्फ अपने वतन के अंदर अमन व आयाम कायम करने के लिए रुके हुए हैं और हम नहीं चाहते कि कोई हमारे जैसा माहौल बने। हम हर बार पे हमको तमाम तरह की बातें बोली जाती हैं, जैसे बुज़दिल है मुसलमान कुछ कर नहीं सकता। मुसलमान, अगर महात्मा गांधी और जो नेहरू जी पाकिस्तान नहीं बनाए होते तो अभी इतने जितने % है ना, उनके वजह से ये माहौल बेकार हो रहा है। अगर वो भी होते तो फिर क्या होता, वो तो आप खुद ही समझदार है कि क्या हो सकता था। तो उन्होंने जो ये पाकिस्तान बनाया ना, वो उनको भेज दिया, तो उनको वो पाकिस्तान मुबारक। हम हिंदुस्तान के और हमारे दिल में मोहब्बत देशभक्ति की है। हम नहीं चाहते कि हम किसी के मामले में या किसी ने क्या बयानबाजी दी है या कौन क्या बयान दे रहा है, कोई हिंदू नेता कह रहा है क्या कुछ भी कह रहा है, हम उस मसले में नहीं पढ़ना चाहते। हम सीधा अपने संवैधानिक प्रोटेस्ट करने आए थे, वो हमने यहाँ पे आके खड़े हुए हैं और बाकी हमारे को और किसी से कुछ लेना देना नहीं। जैसे कि और टीवी चैनल वाले जो आके सवाल पूछते हैं कि भाई क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके मसले में हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें ना डालकर हमारे से जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं उसके ऊपर बात करें। आप मुसलमान के बारे में जो हमसे सलाह मशवरा चाहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम फालतू की बातों में दिमाग नहीं लगा सकते, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और अगर हमारी बातों से जैसे कुछ मौलाना हैं, एक मौलाना साहब है, तो उन्होंने ये भी कहा कि रोजे का महीना है, अल्लाह को प्यार इबादत का महीना है, इसमें प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इस महीने में अल्लाह को याद करते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते। मैम, इबादत का महीना है। हाँ। हम क्यों इतने मजबूर हुए कि हमें यहाँ आना पड़ा? हर जगह पे मुसलमान पिट रहा है। कोर्ट के जैसे आप ऑर्डर उठा के देखेंगे कि जिसके ऊपर केस लगाया है उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने, दिल्ली के कोर्ट ने बरी करा है। आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? किस केस की बात कर? जैसे भी कैसे भी किसी के भी केस लगे हुए हैं, तो एक केस बताइए। मैं उस चीज़ के बारे में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि मैं तो ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो ये केस लगते हैं और फिर बाद में वो कोर्ट के, हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब हमारे साथ में इंसाफ करते हैं। और उम्मीद भी हम यही करेंगे कि मुसलमानों का इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला जो आएगा। कहने का मतलब है मैम कि एक मुसलमान को वर्डिक्ट किया जाता है, लेकिन कोर्ट उसको 10 साल बाद, 15 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो उसके 10 साल जो गए वो कौन लौटाएगा? इनका कहने का मतलब बहुत केसेस हैं जिसमें हिंदू भी प्रताड़ित हुए हैं। ज्यादा मुस्लिम है। नहीं है, हिंदू एक होगा, मुसलमान 1000 होगा, तो क्या दोनों बराबर हो गया मामला? एक हिंदू को करके दिखा देते कि हम तो इंसाफ कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। कुछ केस तो बताइए। आप लोग केस नहीं बता रहे। हम लोग केस नहीं बता रहे। हम फालतू के कामों में नहीं लगना चाहते। हम सिर्फ एक बात बताइए, वक्फ के खिलाफ कुछ मौलाना जो हैं सपोर्ट में हैं, कुछ जो हैं विरोध कर रहे हैं, वो रिश्वत लेकर के और ऐसा बोला जा रहा है कि ओवैसी साहब बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए भड़काऊ भाषण देके, अगर संसद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी नहीं होते तो मुसलमानों को अपने हकूक़ ही नहीं मालूम पड़ते कि क्या है हमारे हकूक़। अगर एक भी बात, अगर कोई कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, किसी के माध्यम से नहीं हमें पता पड़ती, हमें पता पड़ती है तो सीधे असदुद्दीन ओवैसी साहब के वजह से। मैं सीधा बता रहा हूँ। और ना ही मैं उनकी पार्टी से जुड़ा, ना मैं उनका कार्यकर्ता,
ठीक है, तो मैं इसलिए क्यों, क्योंकि हम सोशल मीडिया से हमें पता पड़ती है सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया के माध्यम। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अब्दुल जवाद है, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। सरकार पे दबाव बनाने के लिए क्या योजना है आप लोगों के पास? क्या योजना करेंगे, क्या करेंगे जो सरकार पे दबाव पड़े? मैं एक मिनट मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ सीधा सीधा। देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सीधा सीधा एक सवाल कर रहा हूँ। ये माइक आपका है, अगर मैं आपसे इसको ज़बरदस्ती छीनूंगा कैसा लगेगा आपको? तकलीफ होगी आपको? आपका दिल लोएगा अंदर से? नहीं। जो वक्फ प्रॉपर्टी है ये हमारे पुरखों ने इस नीयत से दी थी ताकि ये वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब ये होता, मसलन सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये मोबाइल है, एक चीज़ ये होता आपने ख़रीदा इसको, वक्फ की जमीन पे एक भी स्कूल बना है? सुन लीजिए, ये मोबाइल है ना, एक तो ये आपको आप खरीद रहे हैं, एक ये मैंने आपको गिफ्ट दे दिया, हदिया दिया, मैंने आपको फ्री में दे दिया। अब मेरा हक नहीं बनता मैं आपसे इसको वापस लूँ। तो वक्फ की प्रॉपर्टी जो वो यही है, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने इसी नीयत से दी थी ताकि मुसलमान आने वाले जो मुसलमान हैं वो गरीब बच्चे हैं, उससे उसके ज़रिए इसकी मदद होगी, उसमें स्कूल बनाए जाएँ, कॉलेज बनाए जाए, मस्जिद बनाए जाए, या और जो भी ज़रूरत होगी इससे पूरी की जाएगी। और गवर्नमेंट इसको छीनना चाह रही है हमसे। हमारे एक बात समझ में नहीं आती, जब से ये बीजेपी सरकार बनी है इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम। क्या इस मुल्क के अंदर पिछले हज़ारों साल से हिंदू मुसलमान एक साथ रहते नहीं आ रहे? हमें खूब याद है अपना बचपना। हमारे यहाँ आज भी कोई शादी ब्याह होते हैं तो हमारे हिंदू भाई हमारे घर में आते हैं, ऐसा लगता है उन्हीं का प्रोग्राम है। जब उनके यहाँ होता है हमें लगता हमारा ही प्रोग्राम है। लेकिन ये कांटे कब से निकलने शुरू हुए? जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से हिंदू मुसलमान में कांटे निकलने शुरू हो गए। अब से पहले कोई कांटे नहीं पर थे। इस बार तो वक्फ को लेके तो आपस में ही मतभेद है ना, कुछ मौलाना सपोर्ट में है, कुछ विरोध। इसके लिए पूरा हिंदुस्तान, मैं सुनिए एक मिनट, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान, एक मालदार से लेके गरीब तक, ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर आएंगे, कानून के दायरे में रह के हम इसके लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह।